स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था यह एक आधारभूत उद्योग है जिसमें तैयार माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में की गई थी और तब से लेकर अब तक कई नए लोहा इस्पात कारखाने अपना कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, बर्नपुर, झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई, कर्नाटक में भद्रावती, विजयनगर, तमिलनाडु में सलेम, ऐसे कई कारखाने हैं जहां लोहा इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें से कुछ कारखाने विदेशी सहयोग से, जिनमें ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से कारखाने स्थापित किए गए। इन तमाम चर्चाओं की बातें हम लास्ट वीडियो तक कर चुके थे। आज हम हमारे नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। इस उद्योग को प्राप्त होने वाला कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र का कच्चा माल कपास है और कपास कृषि से प्राप्त होती है, इसलिए यह उद्योग कृषि आधारित उद्योग में शामिल किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले स्थापना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक क्षेत्र में हुई थी, लेकिन यह उद्योग सफल नहीं हो पाया। प्रारंभ में 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह उद्योग असफल रहा। इसके बाद 1854 में बंबई में कावसजी डावर नामक व्यक्ति के द्वारा प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें उत्पादन 1856 से प्रारंभ हो गया। आप ध्यान दीजिए बातों को, फैक्ट को, कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक क्षेत्र में हुई थी, लेकिन यह उद्योग सफल नहीं हो पाया। आखिरकार 1854 में बंबई में कावसजी डावर के द्वारा इस उद्योग का आरंभ किया गया
जिसमें 1856 से उत्पादन शुरू हुआ। यह उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होता है जहां कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता। क्योंकि इस बारे में हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि एक उद्योग वहां स्थापित होता है जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है। तो सूती वस्त्र उद्योग भी वहां स्थापित होता है जहां कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता हो। इसके अतिरिक्त बाजार की निकटता यानी उत्पादित हुए माल की डिमांड होनी चाहिए। सस्ता श्रम होना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधिकांश कार्य हाथों से किए जाते हैं। सूत काटना, धागा लपेटना, कपड़े की बुनाई करना, रंगाई करना, कपड़े को घड़ी करना, उसका कवर करना, पैकिंग करना, ऐसे तमाम कार्य हैं जो हाथों से ही किए जाते हैं। ऐसे में इसमें सस्ते श्रमिक चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर श्रमिक महंगे होंगे तो लागत अधिक आएगी, और लागत अधिक आएगी तो मुनाफा कम होगा। ऐसे में श्रमिक सस्ती दर पर उपलब्ध होने चाहिए। सस्ते श्रम के साथ साथ सस्ता परिवहन भी जरूरी है, सस्ती शक्ति भी चाहिए, क्योंकि उद्योग है तो उसमें मशीनें भी होंगी, और मशीनों को चलने के लिए जो पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। भूमि भवन में मशीनों की उपलब्धता होनी चाहिए, और इन सब के अतिरिक्त जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है पूंजी। पूंजी भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो एक सूती वस्त्र उद्योग उन स्थानों पर स्थापित हो पाएगा जहां ये तमाम आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। यह उद्योग वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात के अंतर्गत विशेष रूप से स्थापित है। कारण है महाराष्ट्र और गुजरात में कच्चे माल यानी कपास की उपलब्धता है। गुजरात जो काली मृदा का क्षेत्र है, यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है, क्योंकि याद रखें कपास अगर है तो स्वाभाविक है काली मृदा होगी, क्योंकि कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा काली मृदा ही है। काली मृदा में ही कपास की खेती सर्वाधिक होती है, और गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों में काली मृदा का भंडार है। ऐसे में यहाँ कपास की खेती अधिक होती है, और जब कपास की खेती अधिक होगी तो स्वाभाविक है सूती वस्त्र उद्योग भी वहां अधिक होंगे। तो कपास के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाने जाते हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी महाराष्ट्र और गुजरात जाने जाते हैं। राजस्थान में भी सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना मौजूद है, और भीलवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान के भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। इन सूती वस्त्र उद्योग जहां पर अधिक विकसित है उसे वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर एक शब्द आता है, ब्रिटेन के अंतर्गत मैनचेस्टर और लिवरपूल नामक जगह है जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। और उस ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भी कई मैनचेस्टर है, जैसे भारत का मैनचेस्टर, भारत का
मैनचेस्टर मुंबई को कहा जाता है। यहां सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। अर्थात वे क्षेत्र जहां सूती वस्त्रों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, उस क्षेत्र को वहां का मैनचेस्टर कह दिया जाता है। क्योंकि मैनचेस्टर ब्रिटेन में स्थित एक स्थान है जहां सूती वस्त्रों का उत्पादन अत्यधिक होता है। इसी तर्ज पर भारत में भी कई स्थान ऐसे हैं जो वहां के मैनचेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज सूती वस्त्र उद्योग के बारे में एक सामान्य चर्चा। आज इसी क्रम में एक और उद्योग की चर्चा करते हैं और वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसमें निर्मित होने वाला माल अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट उद्योग में बनता है सीमेंट, लेकिन सीमेंट अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। सीमेंट का उपयोग होता है भवन निर्माण में, किसी संरचनात्मक निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है और तब सीमेंट अपने काम में आता है। सड़क बनानी हो, पुल बनाने हो, मकान बनाने हो, बड़ी इमारतें बनानी हो या छोटा सा कोई निर्माण करवाना हो, उसमें सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो भवन निर्माण उद्योग में कच्चा माल सीमेंट है। आप किसी भी इमारत को बनाइए, उसमें सीमेंट, ईंट, बजरी आदि का इस्तेमाल होता है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है सीमेंट, जो उन विभिन्न उपकरणों को, विभिन्न तत्वों को, पत्थर, ईंट, बजरी को जोड़ने का कार्य करता है। तो सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में इसकी स्थापना सन 1904 में तमिलनाडु के अंतर्गत हुई थी, जहां समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाया जाता था। लेकिन भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध लगने से और मुनाफा अधिक न मिलने से ये कारखाना सफल नहीं हो पाया। यानी 1904 में सीमेंट बनाने का कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके बाद 1914 के अंतर्गत सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित हुआ, जो सफल हुआ, और तब से लेकर आज तक कई सीमेंट के कारखाने स्थापित हो चुके हैं जो सीमेंट का निर्माण कर रहे हैं। राजस्थान में भी सीमेंट के कारखाने कई जगह पर मौजूद हैं। नागौर और जोधपुर के अंतर्गत सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित हैं। नागौर के गोटन में और जोधपुर के खारिया खंडार में।
इसके अलावा कोटा, मेड़ता क्षेत्रों में, गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, सूरत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु क्षेत्रों में सीमेंट बनाने के कई कारखाने हैं जो देश को सीमेंट का उत्पादन करके उसकी भरपाई कर रहे हैं, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग जिसकी स्थापना सन 1904 में हुई थी तमिलनाडु के अंतर्गत। विश्व में सबसे पहले सीमेंट बनाने का कारखाना, विश्व की अगर बात करूं तो 1824 में स्थापित हुआ था इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। जोसेफ नामक एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट बनाने का कारखाना सबसे पहले स्थापित हुआ। यही कारण है कि आज वर्तमान सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। आप सीमेंट के कट्टों पर देखेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट को कहा जाता है कि सबसे पहले सीमेंट बनाने का कारखाना 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में स्थापित हुआ। तो यहाँ सीमेंट उद्योग का एक सामान्य परिचय हमने देखा। आज हमने सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा की। शेष जानकारियां हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।